इस शिविर का ये 7वां दिन पूरा हुआ। 7वां है, ध्यान साधना का 6वां दिन है। और 6 दिन होते होते मन का काफी अभ्यास हुआ होगा। मन का अभ्यास इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें कितनी रुचि ले रहे हैं। ये जो 10 दिन का समय है, आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है। कितना यत्न किया होगा आपने यहाँ आने के लिए। कितने लोग होंगे जिन्होंने सोचा था कि हम आएंगे और नहीं आए। जीवन भर के प्रयासों से आपने जो अपना व्यक्तित्व बनाया है, जैसे मन का निर्माण किया है, उसी मन ने आपके जीवन का निर्माण किया। और यहां आने के बाद जब जीवन का निर्माण पूरा हो गया, अब तो उसके फल खा रहे हो, तब समझ में आ रहा होगा कि कितनी गलतियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितने विकार भरे हैं। अगर ये सब नहीं होते तो जीवन कैसा होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आप समझेंगे तभी ही समझ में आएगा। जैसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में बातें तो बहुत की, लेकिन चित्त के स्तर पर जाकर के, अनुभूति के स्तर पर जाकर के समझने का ये पहला प्रयास है। क्योंकि साधना का हमारा उद्देश्य है कि जीवन का निर्माण सुंदर हो जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, अच्छे गुणों का हम संवर्धन करें। इसलिए हम प्रज्ञा से लगे, सील के मार्ग को पूरा किया। आज की हमारी चर्चा समाधि की है। समाधि में भी 3 बातें हैं। एक सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये तीनों जो मिलती हैं तब समाधि पूरी होती है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये तीनों प्रक्रियाएं जब पूरी होती हैं तब समाधि पूरी होती है। तो इसमें से आज हम चर्चा करेंगे सम्यक व्यायाम। इस शब्द से भ्रमित मत होना। सम्यक व्यायाम का अर्थ शारीरिक व्यायाम नहीं है। किसका व्यायाम? जो पहले दिन से शुरू किया हमने। हमारे जीवन का निर्माण हमारे मन या चित्त से हुआ है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये मन क्या है और चित्त क्या है? उठा या नहीं उठा? कोई अंतर है या एक ही है? कितने लोग समझते हैं कि एक ही है? हाथ ऊपर करना। अलग अलग है, ये कितने लोग समझते हैं? चित्त अलग है, मन अलग है। अच्छा, बाकी कुछ समझते नहीं। मन और चित्त में
अंतर है। मन जो है ये सिर्फ भावनाएं हैं। हमने जिसको देखा और मन ने कल्पना शुरू कर दी, एक विचार मन में आया और कल्पना शुरू हो गई। आप यहां बैठे हैं, मन की यात्रा शुरू हो गई। मन एक भाव है और चित्त भी एक भाव है, लेकिन चित्त की कंडीशन ये है, इसमें शरीर का कोई कोई अंग शामिल होता है। जिस भाव में, जिस संवेदना में शरीर का कोई कोई अंग शामिल हो, तब हम उसे चित्त कहते हैं। जैसे हमने कोई आंखों से दृश्य देखा, हमारी आंखें शामिल हुई, हमने कोई खुशबू ली तो खुशबू शामिल, नासिका शामिल हो गई। किसी ने स्पर्श किया तो हमारी त्वचा शामिल हो गई। किसी ने कुछ कहा तो हमारे कान शामिल हो गए। यानी कि शरीर की कोई कोई इंद्रियां, कोई कोई अंग उसमें शामिल हुआ है। उसके शामिल होने से, यानी कि उसकी चेतना से जो भाव उत्पन्न हुआ वो चित्त है। चित्त में चेतना है और मन में चेतना जरूरी नहीं है। ये समझ में बात आई? चित्त और मन में बस इतना ही अंतर है, मन को किसी चेतना की आवश्यकता नहीं है। आप यहां बैठ करके अमेरिका की सैर कर रहे हो, उसमें किसी चेतना की आवश्यकता नहीं है, तो एक भाव है। यहां बैठ करके समुद्र की लहरें देख रहे हो, एक भाव है। चित्त कब शामिल होता है? जब हमारी किसी भी इंद्रिय की, शरीर के किसी भी अंग की चेतना उसमें शामिल हो, तब हम उसे चित्त कहते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते हैं, क्योंकि मन भी हमारा है और चित्त भी अपना ही है। इसलिए आम व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चित्त माने या मन माने। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। जीवन का निर्माण मन पर ही है और हम जीवन की हर आवश्यकता पूरी करते हैं, बस मन को सजाने संवारने का कोई प्रयत्न नहीं करते। इसीलिए हमारे जीवन में जो इकट्ठा होता चला गया उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जो मिल रहा है हम उसे ले रहे हैं। ये तो मध्यम मार्ग का अभ्यास करते हैं, उसमें जब सम्यक व्यायाम की बात आती है तो ये सम्यक व्यायाम चित्त का अभ्यास है, मन का अभ्यास है। और चित्त का अभ्यास बिना ध्यान के नहीं हो सकता। आज 6 दिन पूरे हुए तब थोड़ा सा मन और चित्त समझ में आने लगा है। इस 6 दिन के अभ्यास में आप 2 दिन से कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? भोक्ता भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव, दृष्टा भाव। जब मन का अभ्यास भोक्ता भाव और दृष्टा भाव में हो गया, तब ही चित्त को समझा जा सकता है कि मेरा चित्त भोक्ता भाव में है या दृष्टा भाव में है। भोक्ता भाव में है तो उनसे कौन से विकार उत्पन्न होते हैं? दृष्टा भाव में है तो विकारों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?
क्योंकि भोक्ता भाव और दृष्टा भाव जब तक चित्त को समझ में नहीं आता तब तक बंधन नहीं कर सकते। अब यहां आते आते एक बात तो समझ में आ गई कि संवेदनाएं कुछ दुखद हैं तो कोई सुखद है। कभी कभी बहुत ज्यादा संवेदनाएं दिखती, कभी दिखती भी नहीं है। नहीं दिखती ये भी दुखद संवेदना है। नहीं दिखती तो क्या करोगे? दुख उत्पन्न होता है, अरे दिख नहीं रही, संवेदना दिख नहीं रही। अब दिख नहीं रही तो भी एक संवेदना हमें, हवा का झोंका आया तो लगा हाँ कोई संवेदना तो है, लेकिन चित्त की समझ में आ गया, मन की समझ में आ गया कि दुखद क्या है और सुखद क्या है, भोक्ता भाव क्या है, दृष्टा भाव क्या है। इस भोक्ता भाव से मन का एक स्वभाव निर्मित होता है और मन भोगने को करता है। एक स्वभाव निर्मित हो गया और मन भोगने को करता है। जैसे आपको जो प्रिय लगता है, जिससे भी आप प्रेम करते हो, वो आपके लिए भोक्ता भाव है। आपके मन ने कहा कि मैं इससे प्रेम करूं, आप उससे करने लगे, क्योंकि जो चीज हमें प्रिय लगती है उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है वही तो बंधन है। जो प्रिय नहीं लगेगा आप क्या उसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप कभी समुद्र के किनारे जाते होंगे, समुद्र से बाहर बहुत सारे पत्थर पड़े, एक भी नहीं उठाते, और समुद्र में से कोई पत्थर दिख जाए, रेत में दिख जाए, पर उठा लोगे, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका आकार प्रकार अलग होता है। तो भोक्ता भाव हमारे स्वभाव को निर्मित करता है। अब ये बात यहां आकर के समझ में आई। अब हमारा विषय किस चीज का है? समाधि का। अब समाधि का अर्थ है चित्त की निर्मल अवस्था। मैं मन की निर्मलता की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? चित्त की निर्मल अवस्था ही समाधि है। अब चित्त की निर्मलता जो है ये बहुत क्षणिक है। जैसे कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं हमारा मन या चित्त बहुत प्रसन्नचित होता है। प्रसन्नचित बोलते हैं ना, प्रसन्नचित यानी कि चित्त का प्रसन्न होना। जब हमारा शरीर उसमें शामिल है, शरीर का कोई अंग शामिल है, कोई अनुभूति शामिल है, तभी मन प्रसन्नचित होता है। ये शब्द भी वहीं से बने हैं, प्रसन्नचित, मन का प्रसन्न होना। तो जहां भी चित्त में प्रसन्नता पैदा होती है वो क्षण चित्त की निर्मलता का होता है, क्योंकि उस समय कोई डर नहीं होता। जहां डर है वहां प्रसन्नता नहीं होती, और जो डर है वो अविद्या होती है, अज्ञानता होती है। तो जो हम प्रज्ञा में बात कर रहे थे सम्यक दृष्टि की, वो सम्यक दृष्टि यहां भी साथ खड़ी है कि जब हम चित्त की निर्मलता की बात करते हैं तो एक तो है चित्त का निर्मल हो जाना। इस समय मान लो कि आप बहुत खुश हो तो चित्त प्रसन्नचित है, लेकिन ये अवस्था अस्थायी है। कोई अच्छा सा गाना सुना, मन बड़ा खुश हुआ, अस्थायी अवस्था है। अच्छा सा डांस देखा, मन प्रसन्नचित हुआ, अस्थायी है। अच्छा भोजन मिला, अस्थायी है। घूमने गए थे, बड़ा आनंद आया, अस्थायी है। वो चित्त की निर्मलता है, वो अस्थायी है, उसे समाधि नहीं कहा जा सकता। नहीं, समाधि तो है, सम्यक समाधि नहीं है। सम्यक समाधि का मतलब है जब चित्त स्थायी अवस्था में आ जाए, निर्मलता की अवस्था स्थायी हो जाए। और वो कब होती है?
जब समाधि के बंधन टूट जाए, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन पहले समझ में आना चाहिए कि चित्त को निर्मल कैसे करें। जब हम चित्त को समझने लगे हैं, अभ्यास करने लगे हैं, भोक्ता भाव और दृष्टा भाव, दो भाव हमारे साथ खड़े हैं। इस भोक्ता भाव ने अब समता पैदा की मन में। संवेदना दिखी है तो भी ठीक है, नहीं दिखी तो भी ठीक है। सतत प्रवाह दिख रहा तो भी ठीक है, सतत प्रवाह नहीं दिख रहा तो भी ठीक है। मन समता में आ गया। अगर संवेदना ढूंढते ढूंढते दुखी हो गए तो फिर ध्यान नहीं है। एक मुझे छोटी सी घटना का स्मरण हो रहा है। मेरे पास एक भिक्षु आए, बहुत ध्यान करते थे। उन दिनों मैं ध्यान नहीं करता था, बहुत पहले की बात है। गांव से बाहर खेत, चारों ओर खेत थे, वहां हमारा सेंटर है। चार दीवारी थी नहीं और कमरे की विंडो के शीशे नहीं थे। अब उस सुबह जल्दी उठ करके ध्यान करते और कुत्ते बहुत भौंकते थे। हर रोज कहते, भंते जी यहां तो ध्यान लगता ही नहीं, कुत्ते बहुत भौंकते हैं। हमने कहा जी हमारे पास कोई यत्न तो है नहीं कुत्ते भगाने का। 4 दिन के बाद 5वें दिन बहुत खुश हुए, भंते जी आज तो बड़ा मस्त ध्यान लगा। बहुत खुश हुए, बड़ा मस्त ध्यान लगा। मैंने कहा क्या आज कुत्ते नहीं भौंक रहे थे? उनका तो रोज का ही काम है, लेकिन ध्यान बड़ा मस्त लगा। मुझे समझ में आया ध्यान में भी मस्ती है। कुत्ते भौंक रहे हैं, भाव में ही है, तो ध्यान का अर्थ क्या है? और ध्यान करने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ध्यान लग गया है तो बड़े खुश होते हैं और नहीं लगे तो बड़े दुखी होते हैं। भोक्ता भाव गया नहीं, समता भाव आया नहीं, ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। याद रखना, ध्यान आनंद के लिए नहीं है। अगर ध्यान में आनंद आ रहा है तो पक्के तौर पर भोक्ता भाव में फंस गए हो, और ध्यान लग नहीं रहा है तो भी भोक्ता भाव में हो। इस ध्यान का अर्थ तो निब्बान तक पहुंचना था, और निब्बान मन की उस अवस्था का नाम है अदुखा, असुखा। अदुखा जहां कोई दुख ही नहीं है, असुखा जहां कोई सुख नहीं है। जहां सुख नहीं है, सुख की अनुभूति ही नहीं है कि सुख कैसा होता है। जहां दुख की भी अनुभूति नहीं है कि दुख कैसा होता है, जहां सुख नहीं है और जहां दुख नहीं है, उस अवस्था का नाम है समाधि, निब्बान। क्या नाम उसका? निब्बान। अब निब्बान का साक्षात्कार कर रहे हो और सुख और दुख की बात कर रहे हो, तो फिर लौट के जाना होगा। आनापानसति, आनापानसति, सांस का आना, सांस का जाना, सांस का आना, सांस का जाना। फिर संवेदनाओं को देखना होगा। मैंने आपको कहा था ना कि जब विपश्यना में प्रवेश करेंगे तो सांस को भूल जाएंगे। सांस तो बस मन की धार को तेज करने के लिए था। अब सांस छूट गया ना। अब क्या बच गई? संवेदना बच गई, और ये संवेदना भी छूट जाएगी। अगर संवेदना को ही पकड़े बैठे रहे तो क्या लगेगा? आनंद ही आनंद। मुझे नहीं पता कि आप तरंगे देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे।
संवेदनाओं के बाद तो तरंगे भी दिखती हैं, तरंगे भी बड़ी सुंदर लगती हैं। हर बार नई प्रकार की तरंगे दिखेगी। उससे आगे भी जाओगे तो दिखेगा कि शरीर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप भी हो क्या। ये मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? निब्बान की प्राप्ति। तो निब्बान की प्राप्ति के आप दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं सम्यक व्यायाम की बात कर रहा हूं, तो आप निब्बान के द्वार पर खड़े हो, बस थोड़ी ही दूर है। जैसे कोई बिहार के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तथागत की प्रतिमा यहां है, दिख तो रहा है, बस इतनी दूरी तय करनी है। और इस दूरी को तय करने के लिए जो पहला कदम है वो सम्यक व्यायाम का है। इस व्यायाम में 4 बातें हैं, 4 काम करते हैं बस। सबसे पहला काम, जब मन दृष्टा भाव में आ गया और दृष्टा भाव देखते 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 मन समता में आ गया। समता में कैसे पता लगेगा? जब भोक्ता भाव से मुक्त हो गए, संवेदना दिखी, अच्छी बात है, दिख गई, नहीं दिखी कोई बात नहीं दिखी, बहुत ज्यादा दिखी, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं दिखी, कोई बात नहीं है। दुखद संवेदना थी, अच्छा दुखद संवेदना है, हाँ दुखद है, आगे बढ़ो। सुखद है, सुखद है, आगे बढ़ो। जब मन का कोई प्रभाव नहीं है, उस संवेदना का मन पर कोई प्रभाव नहीं है, तो मतलब है मन अब समता में आ गया। ये बहुत महीन धार है। ये जो बता रहा हूं, बताना बड़ा आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि दृष्टा भाव कौन सा भाव है? जब हम भोक्ता भाव को समझ रहे हैं, ये भोक्ता भाव है, ये रुचि में आने वाला है, ये दुख देने वाला है, ये सुख देने वाला है, ये प्रिय लगने वाला है, ये अप्रिय लगने वाला है, ये भाव तो पता लगा ना। ये जो प्रिय लग रहा है, ये जो अप्रिय लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये भाव पता लग रहा है, ये दृष्टा भाव है। हमें दिख रहा है ये सुखद है, ये दुखद है। अब दृष्टा भाव क्या कहता है? बताता है ये सुखद है, दुखद है। लेकिन समता का भाव क्या कहता है? चाहे दुखद है चाहे सुखद है, मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। अब मन समता में आ गया। अब मन समता में आ गया, तब हम मन को देखने का काम करेंगे। एक काम आप कल करोगे, मन को देखेंगे। अभी संवेदना देख रहे थे, मैं कह रहा संवेदना भी छोड़ देंगे, मन को भी देखेंगे। अब मन को देखेंगे तो मन को कैसे देखेंगे? अभी तो शरीर को देख रहे थे, शरीर तो शरीर है, अब मन तो शरीर नहीं है, चित्त तो शरीर नहीं है, चित्त तो एक भाव है। वो भाव किसी परिस्थिति में है। तो इसके बारे में कल हम बताएंगे, जब करेंगे तब। जब हम मन को देखेंगे तो मन में दिखेगा हमें कि मेरे मन में कितने विकार भरे हैं। कोई मुझे प्रिय लगता है तो कोई अप्रिय लगता है, कोई मुझे दुखद लगता है तो कोई सुखद लगता है, किसी का मिलना अच्छा लगता है तो किसी का मिलना बुरा लगता है। तो जो बुरा लग रहा है, जरूर मेरे मन में कोई द्वेष भरा है। जैसे आप किसी को याद करते हो, उसका नाम आते ही आपके मन में एक दुखद संवेदना पैदा हुई, दुखद भाव पैदा हुआ, एक घृणित भाव पैदा हुआ, आप उसके बारे में बुरा सोचने लगते हो। इसका मतलब है आपके चित्त में द्वेष है। और किसी का नाम आया, आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हो, इसका मतलब है आपके चित्त में उसके प्रति प्रेम है। अब ये कब समझ में आई? जब मन समता में है। अगर भोक्ता भाव में है तो दोनों ही, मन को दोनों ही प्रिय है। आप ये मत सोचना कि मन को अच्छी चीज प्रिय लगती है,
मन को दोनों ही प्रिय लगती है। अगर कोई आपको शाबाशी दे तो लेते नहीं लेते, कोई सम्मान दे तो लेते हैं या नहीं लेते? हाँ या ना बोलो? लेते हैं, प्रिय लगता है ना। और कोई अपमान करे तो लेते हैं या नहीं लेते हैं? कोई गाली दे तो लेते हैं या नहीं लेते हैं? वो भी लेंगे। किसी ने आपकी प्रशंसा की तो बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी प्रशंसा हुई, मेरा बड़ा सम्मान हुआ, प्रिय लगा है। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको गाली दी, आपको डांटा, उसे भी ले लिया, वो अप्रिय लगा है। मन दोनों को ही स्वीकार करता है, प्रिय भी और अप्रिय भी, क्योंकि मन भोक्ता भाव में है। उसे तो उसको गाली का जवाब गाली में देना है, प्रेम का जवाब प्रेम से देना है, उसको तो दोनों से निपटना है। लेकिन सम्यक व्यायाम क्या कहता है? इन दोनों से तो नहीं निपटना हमें। इतना कूड़ा करकट लेके कहां जाएंगे? इसलिए समाधि में प्रवेश करना है तो पहले चित्त को साफ करना होगा। तो इसमें 4 ही कदम है। पहला, अपने मन को देखो, इसमें बुरी बातें कौन कौन सी हैं, किस किस के प्रति द्वेष भरा है, ये द्वेष कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये जो द्वेष भरा पड़ा, पहला काम तो द्वेष भरा पड़ा है, पहले इस द्वेष को निकालो। हमारा कोई अप्रिय नहीं है। जो ही हम अपने मन को साफ करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करना है। अब कहने से बात नहीं बनेगी, मन को तैयार किया है, मन समता में है, मन समता में है तो द्वेष स्वीकार नहीं करना। लेकिन सामान्य व्यक्ति की बात बता रहा, मैं अरहत भिक्षु की बात नहीं बता रहा। अब द्वेष स्वीकार नहीं कर, पता दिखेगा ये मेरा द्वेष है। तो जो जो बुरी बातें हैं पहले उनको बाहर निकालो। लोभ है मन में, बाहर निकालो। द्वेष है, ईर्ष्या है, आलस्य है, संदेह है, ये जितने भी विकार हैं दिखने लगते हैं। जब हम चित्त को देखते हैं तो विकार दिखते हैं। कल कोशिश करेंगे कि आपको विकार दिख जाए। जब दिखा तो पहला काम, एक सबसे अच्छी बात जो है, जो दिख जाता है वो छूट जाता है। इस अभ्यास की सबसे सुंदर बात क्या है? जो दिख जाता है वो छूट जाता है। आपने द्वेष को देख लिया तो पता लग गया द्वेष को, मुझे देख लिया है, अब तो जाना ही होगा। मन कहता है अब तुम चले जाओ, तुमसे कोई लड़ाई नहीं थी, जाओ। लोभ दिखता मन में, मेरे मन में लोभ है, अब मन कहता है लोभ अब बहुत हो गया, अब तुम भी जाओ। मन में वासना जगी, मन कहता है बहुत हो गया, अब तुम जाओ। ये बताऊंगा, 7 बोधायन जो है उनका अभ्यास होता है इसके अंदर। तो जिसको हम देखते हैं, हमारा मन उसके लिए तैयार हो गया है कि चित्त को निर्मल करना है, चित्त को निर्मल करना है। जो मलिनता है, जो मैल है, उसको बाहर निकलना चाहिए। जब हम अपने चित्त को देखते हैं तो हमें ये मैल नजर आने लगता है, और जो मैल नजर आने लगता है वो स्वतः ही छूटने लगता है। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, अब जो छूट गया वो चित्त से तो छूट गया, लेकिन अब देखना है कि दोबारा से वो ना आ जाए, दोबारा से ना आ जाए, उसकी उत्पत्ति को ही रोकना है। तो कहां समझना पड़ेगा? उत्पत्ति से। कहां पैदा होता है कि वो अमुक व्यक्ति जब आता है तो वो ये बोलता है, ये बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है तो द्वेष पैदा होता है। अब क्या करना है? उस व्यक्ति को थोड़ी ना रोकना है, अब उस बात को समझना है कि उस बात से द्वेष पैदा क्यों हुआ। इसका मतलब मन मेरा भोक्ता भाव में है, अब मुझे इस बात को स्वीकार ही नहीं करना। जैसे हमने पहले बताया था, कोई तथागत को गाली दे रहा है, तथागत कहते हैं अच्छा इसे जवाब देना है क्या? जब मेरे काम का नहीं, मैं क्यों ले लूं?
अब जो मेरे काम का नहीं मैं क्यों ले लूं? कोई आकर मुझे कहता है कि तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, अच्छा मैं बुरा हूं तो रहने दो भाई, अच्छा मैं अच्छा हूं तो रहने दो। उत्पत्ति को देखो, लोभ पैदा क्यों हुआ इस घटना को देखो, ईर्ष्या पैदा क्यों होती इसको देखो, और उत्पत्ति को रोक दो। मन को समता में बनाए रखना जरूरी है। अगर मन में थोड़ा सा भी भोक्ता भाव आ गया तो बात नहीं बनेगी। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अब जो चित्त साफ हुआ है अब इसको उपयोगी बनाओ, अच्छी विचारों को, अच्छी बातों को आने दो। और चौथा काम, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका और संवर्धन हो और बढ़ने लगे। ये 4 काम होते हैं। मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे हमारा बिहार है, इसके चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां हैं। अभी एक आंधी का झोंका है, इसमें बहुत कुछ गंदगी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो अनावश्यक चीजें आ गई हैं, पत्ते आ गए हैं, धूल आ गई है, मिट्टी आ गई है, इसको बाहर निकालेंगे, सफाई कर दी, पहला काम हो गया। जो बुरी बातें थी उनको बाहर निकाल दी, बुरी चीजें बाहर निकाल दी। अब उनकी उत्पत्ति को रोकना है। कहां से आई बातें? इस विंडो से आई, बंद करो। इस दरवाजे से आई, दरवाजा बंद करो। इधर से आती है, बंद करो। दरवाजे बंद कर दिए, उत्पत्ति को रोक दिया। अब ये साफ हो गया। अब क्या करना है? अब इसको उपयोगी बनाना है। जो जो सामान चाहिए उसको ला ला के सजाओ। ये सोफा उपयोगी है, ये फूल उपयोगी है, ये पत्ते उपयोगी हैं, ये लाइट उपयोगी है, ये गद्दियां उपयोगी हैं, भर दिया। अब इनको और सुंदर बनाओ और उपयोगी बनाओ। ये चौथा काम हो गया। तो जिस प्रकार से हम अपने मकान को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने चित्त को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन तीव्र होता क्या है? हम साफ नहीं करते हैं, दिखाते ज्यादा हैं। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं, बुद्ध के समय की है और ये तथागत ने ही सुनाई थी। एक विदेशी का नाम की महिला थी, उसका नाम था विदेशी का, और उसकी बड़ी ख्याति थी। सैकड़ों मील तक लोग उसे जानते थे। आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, तो ख्याति भी मीलों में ही मापी जाती थी। आजकल ख्याति तो मीलों में नहीं, अब तो दुनिया में मापी जाती है। उस समय दुनिया नहीं थी। सभी लोग मानते थे कि काली जो है, ये विदेशी का जो है, ये बहुत ही करुणामयी है। उसकी पहचान बड़ी करुणा के साथ थी कि ये जो दुखी लोग हैं उनकी बड़ी सहायता करती है, सेवा करती है। बहुत लोग मिलने के लिए आते थे। उसके घर में एक नौकरानी थी, उसका नाम था काली। काली भी बड़ी समझदार थी, भले नौकरानी थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, सभी लोग मेरी मालकिन की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि बड़ी करुणा वाली है, लेकिन मैं जांच कर देखूं तो सही कि मेरी मालकिन में करुणा है या नहीं है, या लोग वैसे ही झूठा विश्वास करके बैठे। अब उसके मन में विचार आया, उसने कहा कि मैं कल अपनी मालकिन को जांचूंगी। अब वो सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम करती थी। उस दिन तो वो उठी नहीं। विदेशिका ने देखा कि काली दिख नहीं रही। उसने आवाज दी, काली ओ काली। काली ने कहा, जी मालकिन। अरे कहाँ है, तू दिख नहीं रही। उसने कहा, जी मालकिन सो रही हूं। उसने कहा, सोने का समय, काम कौन करेगा, उठो काम करो। वो उठी और काम में लग गई। सोचने लगी, मेरी मालकिन को क्रोध आया तो होगा,
हो सकता है छुपा लिया हो, क्योंकि मैं अच्छा काम करने वाली हूँ, तो मेरे काम की अच्छाई को देख करके हो सकता है कि उस क्रोध को छुपा लिया। लेकिन कल फिर मैं जांच करूंगी, टेस्ट लूंगी। अगला दिन हुआ, विदेशी का फिर नहीं उठी, सोई रही, काली सोई रही। विदेशी का ने फिर देखा कि काली दिख नहीं रही, फिर आवाज लगाई, काली ओ काली, जी मालकिन, अरे दिख नहीं रही। मालकिन सो रही थी। अब थोड़ी तलख आवाज में बोला, एक काम कौन करेगा, ये सोने का समय है, उठो काम करो। उसने देखा कि मेरी मालकिन की आवाज में क्रोध दिख तो रहा था, लेकिन छुपा गई। हो सकता कि मैं अच्छा काम करने वाली हूं, इसलिए क्रोध छुपा लिया हो। लेकिन कल फिर मैं अपनी मालकिन का को जांचूंगी। अब तीसरा दिन हो गया, आज और देर तक सोई रही। विदेशिका ने फिर देखा कि काली तो दिखती नहीं। उसने जोर से आवाज लगाई, काली हो काली, जी मालकिन, अरे कहां तो दिखती नहीं। उसने कहा बस मालकिन सो ही रही थी। अब विदेशिका को क्रोध आया, उसने दरवाजे की आगल निकाली। आगल समझते ना, ये कुंडी बंद करते हैं, पहले वैसी होती निकल जाती, आगल निकाली और सिर में लेके आई। रोज रोज मालकिन सो रही हूँ, मालकिन सो रही हूँ। जब सिर में आग लगी तो खून बहने लगा। खून बहने लगा तो काली ने देखा कि तो सिर तो फट गया है, खून बह रहा है। और दौड़ती बाहर आई, देखो रे देखो, मेरी मालकिन ने मेरा सिर फोड़ दिया, देखो देखो मेरी मालकिन ने मेरा सिर फोड़ दिया। अब इतनी आवाज सुनते ही अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। अच्छे आदमी से प्रेम कम, द्वेष ज्यादा करते हैं। देखते देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? तो बताया कि बस मैं सो रही थी, मालकिन को क्रोध आया और आगल निकाल के सिर में देकर के मारी। अब ये चर्चा पड़ोस में फैल गई। विदेशी का करुणा वाली नहीं है, बड़ा क्रोध करने वाली है। विदेशी का तो क्रोध करने वाली है। और पूरे मोहल्ले में बात फैलते फैलते नगर में फैल गई, और नगर में फैलते फैलते सैकड़ों मील तक जहाँ जहाँ प्रशस्ति थी वहाँ उसकी प्रशस्ति खत्म हो गई। अब जो लोग कहते थे कि विदेशी का बड़ी करुणामयी है, अब कहने लगे विदेशी का तो बड़ा क्रोध करने वाली है। तथागत कहते लिखो, अपने व्यक्तित्व को ऐसा मत बनाना कि कोई तुम्हारी परीक्षा दे और तुम फेल हो जाओ। हमारे सामने भी बड़ी समस्या रहती है। बहुत कोशिश करते हैं कि हम भी संयम बरतें, लेकिन जहां सजगता टूटती है वहां तो काली पास हो जाती है। बात समझ में आई? अभ्यास बनावटी नहीं है। अभ्यास तो एक कुशल निर्माण है। कहने से बात नहीं बनेगी मैं क्रोध नहीं करता हूं। आग जल रही है, कैसे कहोगे कि मेरे हाथ जलते नहीं हैं? कैसे कहोगे? आग तो जल रही है ना। तो मन को निर्बल करना है तो दृष्टा भाव में इतना कठोर अभ्यास करो कि समता स्थापित हो जाए। और मन अगर समता में आ जाता है तो फिर पता क्या होता है? काली तो परीक्षा ले रही थी, विदेशिका को क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो क्रोध को खत्म करना नहीं जानती थी। वरना क्या होता, काली सो रही है, आकर के भी कह देती काली ये बात ठीक नहीं है, तो रोज देर तक उठती है, जल्दी उठ के काम क्या कर। लेकिन क्यों? मन तो मन है ना, भोक्ता भाव में, ये नौकरानी है, ऐसे क्यों सो रही है? भोक्ता भाव है। भोक्ता भाव अहंकार भी पैदा करता है। तो ये जो अभ्यास है, चित्त की निर्बलता का अभ्यास, कि कल हम मन को देखेंगे और मन को देखेंगे तो विकार दिखने लगेंगे। क्रोध आता क्यों है? लोभ पैदा क्यों होता है? वासनाएं जागृत क्यों होती हैं? ये सारी कब समझ में आएंगी?
जब हम मन को समता में स्थापित करने का अभ्यास कर रहे हैं, यहां 7 बोधयंग बड़े काम आते हैं। सबसे पहला तो सजगता का अभ्यास। मन का अभ्यास सजगता का ही दूसरा नाम है। जब भी कोई काम करो प्रतिपल सजग रह के करो, क्योंकि सजगता टूटी नहीं कि विकार प्रवेश कर ही जाएंगे। खिड़की खुली रह जाएगी तो कहीं न कहीं से धूल मिट्टी आएगी। तो सजगता है जो फिल्टर लगा देती है। इसके साथ धम्म के प्रति जिज्ञासा। धम्म की जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जो धम्म है, जिसको हम अंगीकार कर रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा जानने और समझने की चेष्टा करना। अगर हम धम्म को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं और कहते ना कि मुझे कुछ नहीं होता, बहुत से लोग होते ना, मुझे कुछ नहीं होता जी, मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ जाओ कि उसकी धम्म के प्रति जिज्ञासा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि खिड़की खुली रह जाए और धूल मिट्टी ना आए? आ सकती है। तो चित्त के प्रति, धम्म के प्रति सजगता होनी चाहिए। और सजगता के साथ साथ धम्म के प्रति जो भाव है मन में, उत्साह रहना चाहिए। सजगता का दूसरा नाम ही उत्साह है। सजगता तो देखने के लिए है, उत्साह करने का नाम है। जब हम उत्साहित होते हैं तो उत्साह हमेशा प्रेरणा देता है आचरण को निर्मल बनाने के लिए, प्रयास करने के लिए, जो हमने लक्ष्य तय किया है उसके लिए। अब जो चित्त जिन बातों को अच्छा मानता है उसके प्रति भी हमें सजग रहना है, क्योंकि चित्त जिसे स्वीकार कर रहा है वो विकार मुक्त रहना चाहिए। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। हमारे चित्त में जहां से भी कोई विकार उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि चित्त की निर्मलता विकारों से मुक्ति का ही नाम है। तो विकार कहीं से भी आ रहा है, किसी को देखने से विकार आया, किसी की बात सुनने से विकार आया, किसी ने झूठी बात कही तो हमें विकार मन में आ गया, कहीं लोग की कोई बात हुई तो मन में विकार आ गया। तो हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए और प्रतिपल मन को निर्मलता में बनाए रखना चाहिए। लेस मात्र भी भोक्ता भाव पैदा होगा ना, वही चित्त की निर्मलता टूट जाएगी। मैंने बताया ना, समाधि बहुत मुश्किल है। और आखिरी बात है उपेक्षा करना। कुछ चीजों की उपेक्षा करनी पड़ती है। अपेक्षा मत करो, अपेक्षा हमेशा भोक्ता भाव पैदा करती है और उपेक्षा दृष्टा भाव बना के रखती है। दो चीजों को जरूर समझना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं तो भोक्ता भाव है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा सम्मान करेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे ये देंगे, मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि मैं यहां आऊंगा तो मेरा बड़ा सत्कार होगा। अपेक्षा है, भोक्ता भाव। उपेक्षा, सम्मान दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, थोड़ा सम्मान का मूल्यांकन कर। सम्मान क्या है? जिस सम्मान के लिए लोग टूटे पड़ते हैं। कोई व्यक्ति आ गया, 2 माला गले में डाल दी, 20 रुपए की 1 माला, 2 माला 40 रुपए की, कितना सस्ता है। और गले में कितनी देर रही माला? थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट। कोई आया, 200 रुपए का गुलदस्ता हाथ में दे दिया, फोटो खिंचवा ली, उसके बाद गुलदस्ता वहीं छूट गया। किसने सम्मान था? गुलदस्ते में था। किसी ने पगड़ी बांध दी,
5 मिनट के बाद पगड़ी भी उतार के रख दी, सम्मान कहाँ गया? लेकिन भोक्ता भाव पैदा करता है। दृष्टा भाव क्या है? किसने कहा आओ जी आओ, अरे बड़ा सम्मान हो गया, बैठने को आसन मिल गया, बड़ा सम्मान हो गया। शब्दों में ही कहा जी आपका स्वागत है, तो स्वागत हो गया। भाव ही तो है। फूल भी एक भाव है, माला भी एक भाव है, पगड़ी भी एक भाव है, बोल दिया तो भी भाव है, और नहीं बोला तो भी उपेक्षा, छूट गया होगा, भूल गया होगा, वो भी भाव है। तो ये दृष्टा भाव, दृष्टा भाव को समता में, अब मन का अभ्यास कल से किसमें करना है? समता में। गर्मी है तो गर्मी होने दो, पसीना आ रहा तो आने दो, सर्दी है तो होने दो, भूख लगी तो लगने दो, समता में बने रहो। संवेदना दिखी तो दिखने दो, नहीं दिखी तो नहीं दिखने दो। मौसम अनुकूल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन चित्त में कोई विकार बनना, जब हम चित्त की निर्मलता को बना लेंगे, ये भाव कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभ्यास कर लिया बस चित्त निर्मल हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो सतत प्रक्रिया है। आपने सांस लिया और छोड़ दिया, अब को सुबह सांस लिया तो था, कितनी देर तक रुकोगे? सांस एक सतत प्रक्रिया है। हृदय बार बार पंपिंग कर रहा है, वो भी थोड़ी देर रुक जाए, बहुत हो गया, कई सालों से लग रहा हूं, आराम कर लो। ऐसे आप भी कहो चित्त बड़ा साफ कर लिया, 10 दिन ध्यान साधना में जाके आया हूं, चित्त मेरा बिल्कुल साफ हो गया, 3 दिन तक साफ ही नहीं किया तो देखो सारे विकार भर गए। सामने कोई मिलेगा, अरे तुझे क्या पता, मैं 10 दिन का अभ्यास करके आया हूं, तू क्या जाने, मैं 10 दिन का अभ्यास करके आया। अभ्यास तो 0 हो गया। जब आपने क्लेम कर लिया कि मैं 10 दिन का अभ्यास करके आया हूं, अभ्यास 0 हो गया। जब आप किसी से तुलना करने बैठ गए कि मैं तो बड़ा ध्यान साधना वाला हूं, अभ्यास 0 हो गया। अहंकार अगर पैदा हो गया तो ये सबसे बड़ा विकार पैदा हो गया। तो सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब ये है निरंतर निरंतर करते रहना। आज अगर किसी कारण से मन में लोभ पैदा हो गया तो शाम को ध्यान साधना में बैठे तो ये देखना कि मेरे मन में लोभ क्यों आया, किस लिए आया। वहां धन की आवश्यकता थी, इसलिए इधर सोचा यहां से मिल जाए तो कर लो। आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को खत्म करो। लोभ पैदा हो रहा है उस आवश्यकता से, तो आवश्यकता को खत्म करो। कहां से विकार आ रहा है? बचने का बस यही एक साधन है। गंदगी को साफ करना आसान है, या कूड़ा करकट है साफ करना आसान है, लेकिन ये आ कहां से रहा है, इसको रोकना जरूरी है। तो ये अभ्यास केवल और केवल मन के समता भाव में स्थापित होने से होगा। और जब मन समता में होता है तो इतना ध्यान रखना, ये हो सकता है कहीं पढ़ने को मिले। जब मन समता में है तभी वो स्वतंत्र है। समता का अर्थ बंधन नहीं है। कहते कहते ना जी मैं चाय नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पहनता, मैं ये नहीं करता, नहीं करता, ये भी विकार है। हम बाउंड्री बांध लेते हैं। चित्त की निर्मलता बाउंड्री में बंधने वाली चीज नहीं। याद रखना कि मैं निर्मल चित्त वाला हूं, बस तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं बात से घबरा रहा हूं, इसका मतलब मेरा चित्त तो बड़ा नाजुक है। कोई गालियों की बौछार दे रहा है और हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये चित्त की निर्मलता है। लोभ के बहुत सारे मार्ग खुले पड़े हैं और मन में लोभ जाग नहीं रहा है, ये चित्त की निर्मलता है। काम भोग के बहुत सारे अवसर पड़े हैं और काम भोग कर नहीं रहा है मन, तो ये चित्त की स्वतंत्रता है। समता का भाव जब मजबूती पाता है तब वो स्वतंत्रता पैदा करता है। इसलिए बुद्ध के धम्म में समानता है,
बंधुता है, करुणा है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कब आई? जब चित्त में समता मजबूत हो गई। समता के मजबूत हुए बिना मन स्वतंत्र नहीं होता, और जिसका मन परतंत्र है वो भोक्ता भाव में है, और जिसका मन स्वतंत्र है उसे भोक्ता भाव नहीं छू सकता। स्वतंत्रता का अर्थ ही मजबूती है। मन समता में है, इसका मतलब मजबूत है वो। जब भोक्ता भाव पर विजय पाकर के आया है तो कमजोर कैसे हो सकता है? जब भोक्ता भाव से दूर हो गया, भोक्ता भाव पर विजय पाली, वो दृष्टा भाव था, और दृष्टा भाव भी रूपांतरित होकर के समता में आ गया, और समता भी रूपांतरित होकर के स्वतंत्रता में बदल गई। तो इसका मतलब है आपको कोई खतरा नहीं है। तो जानते इसके बाद क्या उपहार मिलता है? जब मन स्वतंत्रता में होता है तो अगला उपहार इसका है न्याय का। फिर आपका मन न्याय के सिद्धांत का पैरोकार हो जाता है। इसलिए बुद्ध के धर्म में स्वतंत्रता के बाद न्याय का सिद्धांत है। ये बात समझ में आई ना? पहले हम भी सोचते थे, जब बाबा साहब ने कहा ना कि मैं बुद्ध के धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें समता है, बंधुता है, करुणा है, मैत्री है, स्वतंत्रता है, न्याय का सिद्धांत है। लेकिन ये सम्यक व्यायाम में जाने के बाद पता लगा है कि जब मन समता में बनता है तो समता से स्वतंत्रता का भाव पैदा होता है। क्योंकि जो आसक्तियां हैं, जो विकार हैं, जैसे डर है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, आलस्य है, संदेह है, अनिश्चय है, ये मन के विकार हैं। ये विकार जब पैदा होते हैं तो मन को कमजोर करते हैं। विकार डर पैदा करता है, और जब डर पैदा होता है तो डर में आदमी और ज्यादा विकार पैदा करता है। एक बार चोरी कर ली तो डर लगेगा, तो झूठ बोलने लग जाओगे। झूठ बोलते हो, डर लगेगा, तो उस झूठ को छुपाने के लिए कुछ और भी करने लग जाते हो। तो विकार डर है। और जब मन विकार से मुक्त हो जाता है तो निर्भय होता है, और ये निर्भय का जो विचार है यही समता के भाव को स्वतंत्रता में रूपांतरित करता है। आप जितना जितना विकारों से मुक्त होते चले जाओगे, भोक्ता भाव से बच जाओगे, फिर आप स्वतंत्र हो जाओगे। और जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है उसे कोई खरीद नहीं सकता है। आपने सुना होगा ना, बाबा साहब कहते हैं कि सभी लोग मुझसे क्यों डरते हैं। क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि ये मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूं, ये मुझसे इसलिए डरते कि मैं शीलवान हूं। ये मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विद्वान हूं, ये मुझसे इसलिए डरते कि मैं शीलवान हूं। विद्वता तो खरीदी जा सकती है, लेकिन शील नहीं बेचे जा सकते, शील नहीं खरीदे जा सकते। और शीलवान होना ही चित्त की निर्मलता है। तो आप देखिए, जिस जीवन निर्माण के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ आके समझ में आता है कि शीलों की स्थापना में सम्यक व्यायाम का कितना बड़ा योगदान है। सम्यक दृष्टि को सम्यक बनाए रखने में सम्यक व्यायाम का कितना बड़ा योगदान है। सम्यक व्यायाम ही डर से मुक्त करता है, दृष्टि को सम्यक बनाता है। सम्यक व्यायाम ही शीलों को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो भोक्ता भाव से समता के भाव में लेके आता है। और समता का भाव जितना जितना परिपक्व होता चला जाएगा, समता जितना जितना स्थापित होती चली जाएगी, स्वतंत्रता का भाव पैदा हो जाएगा। और ये स्वतंत्रता, ये बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं है, ये मानसिक स्वतंत्रता है। फिर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रलोभन पैदा नहीं कर सकता, आपको कोई खरीद नहीं सकता, कोई भी आपके दुराचार को हावी नहीं होने दे सकता।
किसी प्रकार का भी लोभ आपको भटकने नहीं देगा, किसी प्रकार का द्वेष आपको रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग ईमानदार होते हैं ना, उनको खरीदा नहीं जा सकता, चाहे जेल में डाल देंगे लेकिन खरीद नहीं सकते। ये उनका सदाचरण है। तो जो सही मायने में सदाचरण है वो यही आकर के समझ में आता है। शिलों के पालन में सदाचरण समझ में नहीं आता है, वो बौद्धिक है। सम्यक व्यायाम में आने के बाद समझ में आता है कि ये व्यवहारिक है। तो जीवन की बुनियाद को, जीवन को सुंदर बनाना है तो चित्त की निर्मलता को समझ करके कैसे चित्त को निर्मल करना है और उसमें दृष्टा भाव, भोक्ता भाव से बाहर निकल करके समता भाव में आने के बाद कैसे हम समझ सकेंगे। और जिसका मन समता में है, समता में भी स्वतंत्रता के भाव में है, उसको भोक्ता भाव कभी दूषित नहीं करेगा। इसलिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया में हम चित्त के अभ्यास में इतने पारंगत हो जाते हैं, उसके बाद देखना जो जो आपकी चित्त की निर्मलता है वह आपका व्यक्तित्व है। और तथागत भिक्षु की यही कामना करते थे कि भिक्षु सम्यक व्यायाम वाला आना चाहिए। भिक्षु अर्हत क्यों होते थे बुद्ध के समय में? वो अर्हत इसलिए होते थे कि जो तथागत पढ़ाते थे, तथागत समझाते थे, अभ्यास करवाते थे, उस अभ्यास से करते 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 निब्बान को पाना आसान हो गया था। आज मास्टर ही निब्बान में नहीं है तो छात्र कहां से आएंगे? आएंगे क्या? जब मास्टर ही निब्बान में नहीं है तो छात्र कैसे आ जाएंगे? चलो वो हमारा विषय नहीं है, बस हमारा विषय इतना है कि ये आज छठा दिन पूरा हुआ है साधना का। इस छठे दिन में आपको निब्बान के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा कर दिया है। अब आप निब्बान के द्वार के बाहर खड़े हो, 2 दिन का प्रयास और लगेगा कि द्वार खुल जाएगा। और जो द्वार खुलेगा ये जीवन भर सुख देने वाला है। लेकिन कब? जब इस मार्ग पर ईमानदारी से आप चलते रहोगे। वरना इस चाबी तो मन के पास है, और जब मन उड़ गया तो फिर लोग के यहीं आना पड़ेगा। बंते जी एक बार फिर प्रशिक्षण दे दो, वो चाबी कहीं खो गई। आजकल लोग भी डिजिटल है। पहले वाले ताले तो तोड़े जा सकते थे ना, हथौड़ी से, किसी से। इस पर डिजिटल जमाना है, पासवर्ड गुम हो गया फिर भी खुलेगा। और ये पासवर्ड है ध्यान साधना का, इसी से पासवर्ड मिलता है। यही चित्त की निर्मलता है। तो ये अभ्यास आप इसे कल करोगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से सम्यक स्मृति में जाकर के आप समाधि तक पहुंच जाते हैं। यह अभ्यास जीवन को रूपांतरित कर देगा। मैं वो सब बातें नहीं बता रहा हूं जो कहीं और आप सीखते होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी ध्यान करते हैं उसकी तुलना मत करना। कोई चीज किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हमारा ध्येय, हमारा मकसद श्रेष्ठ जीवन निर्माण है। तो श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करनी है। हम पिछले अगले जीवन की बात नहीं कर रहे। पिछले अगले जीवन की बात फिर कभी कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करनी है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बड़े परिश्रम के साथ अभ्यास किया है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग तो बातें ज़्यादा करते हैं, उन्हें फिर लौट के आना होगा। वो कहेंगे जी थोड़ा समझ में आया। और जो लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं उनका पूरी तरह कल्याण होगा। इसी कल्याण की भावना के साथ एक कामना करता हूँ कि शेष जो दिन बचे हैं बहुत थोड़े हैं, अभ्यास लगातार बना रहे
किसी प्रकार की इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि अब तो मात्र 3 दिन बचे हैं अभ्यास करने के, और बाद में कभी आओगे तो फिर 10 दिन लगाने पड़ेंगे। तो 3 दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय दूसरी बार 10 दिन लगाओ, वो ठीक नहीं है। दूसरी बार आओ तो इसे आगे कुछ करो, इसी काम के लिए दोबारा आओगे तो ठीक नहीं है। ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि जो काम एक बार कर दिया दोबारा नहीं करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन है, बार बार विचार बदलते रहते हैं, व्यवहार बदलता रहता है। घर में जाने के बाद कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, फिर वो घर की परिस्थितियाँ सामने होती हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर वैसे ही हो जाए।